अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छिपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकर खाई हो। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज़ उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो स्पष्ट है, सच्चा है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोशिश करें कि अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये तो दूसरों के लिए है। खामखा भटकता रहा दुनिया में कि किसी के साथ की चाहत में। सच तो ये है कि खुद से बड़ा साथी यहाँ कोई दूसरा नहीं है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार। धन को एकाग्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार एकाग्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ, उसी भावना के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में करके दिखाना है। बस इतना चाहिए तुझसे ये जिंदगी की ज़मीन पर बैठो तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य की ओर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा आवश्यक देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। भाग्य भी बदल जाता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करता है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो नासमझ है वो तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति आवश्यक प्राप्त होती है। मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता की ओर इशारा करती है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया,
लूट लिया। जब व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल दीजिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, वह केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको। जब कर्तव्य से विमुख हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज़ को ही अपना अंतिम निर्णय मानो। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें से दाखिल होने से पहले सर को झुकाना ही पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। व्यक्ति अपने विचार से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। हर एक चीज़ में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को, जिंदगी बहुत तेज भागती है। बचपन गुजर जाने के बाद 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 वसूल बना लो। रहो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। गुरु और सड़क दोनों एक समान है। खुद वही रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। फोन जब तक तार से बंधा था, इंसान आजाद था। जब से फोन आजाद हुआ, इंसान बंध गया। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुनिया में किसी भी इंसान की हरकतें उसकी औकात के हिसाब से होती है, और इंसान की औकात पद, पैसा, शोहरत नहीं, उसके ज्ञान के हिसाब से होती है। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देती। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई और नहीं हो सकता। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज़्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का ही कार्य करते हैं। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है। इसके आगे ना लगाने पर नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगाने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। क्यों हारता है? मुस्कान हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कान से जिंदगी की हर परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए मुस्कुराओ खुद के लिए और अपनों के लिए। हौसला होना चाहिए बस। एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो घमंड से उठे सिर को भी झुका सकता है। दिल की खामोशी पर मत जाओ। बात के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। समय बताने वाले बहुत हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कद्र करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया वाले भी ना अजीब है। दुनिया तो आपकी राह पर पत्थर फेंकेगी,
लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, दूसरों पर वही पत्थर फेंक कर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। हर कोई चीज़ ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए वह दोबारा नहीं मिल सकता। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं, न जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। ये रातें भी पूछती है अक्सर मुझसे कि कब गुजारोगे यूं जिंदगी अंधेरे के सहारे। सच कहा था किसी ने, अकेले जीना सीख लो, लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अपने पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर कर सकते हो। बेशक कड़वे होंगे, पर आपके फायदे के लिए होंगे। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने रास्ते में छोड़ जाया करते हैं। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ वास्तव में है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान कहते हैं तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो दूसरे होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हज़ारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए
तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर। एक समय की बात है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। वह पैदल चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे, रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते एक किनारे उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उनके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए ये जल ले जाना चाहिए। वह भी तो उस मीठे जल का पान करके देखें। ये सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और पानी भरने का थैला में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देख गुरुजी ने चकित होकर पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और पानी से भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वह जल पिया और बोले, वत्स, ये तो गंगा जल की तरह है। इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुन शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया थैला गुरुजी के पास ही रखा था। उसमें कुछ जल अभी भी शेष था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वह जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे पानी से भरा थैला दे दिया। छात्र ने पानी से भरे थैले के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वह बोला, गुरुजी, ये जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह पानी भरने वाले थैले में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। ये भी संभव है कि पानी भरने वाला थैला साफ ना होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा ना रहा हो जैसे कुएं से निकले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। उम्र में चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में वही बड़ा होता है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। उम्र को हराना हो तो शौक सदा जिंदा रखें। घुटने चले ना चले, बड़े और ये तय कर लें कि उनमें बड़प्पन कितना है। नादान लोग ही जीवन का आनंद लेते हैं। हमने ज़्यादा समझदारों को अक्सर मुश्किलों में ही देखा है। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर गुणों के साथ साथ यदि उसमें विनय और विवेक भी साथ हो तो वो शिखर छू सकता है। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात की जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है।
उसका नहीं कि लोगों ने उसे क्या समझा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, ये उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो वह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर ज़बान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की ज़बान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर ज़रूर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बने पड़े। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति का आप हमेशा कद्र करें। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने ये प्रश्न उनके सामने रखा। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा। उन सब में मैं ही राजा क्यों बना? इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वो कोयला खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था। इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वहां एक महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उनके समक्ष वह प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है, वहाँ 5 वर्ष का एक बालक रहता है। वह कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर। राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वह बालक मरने की कगार पर था। राजा का प्रश्न सुन वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया।
किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो दो महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं कोयले खाऊंगा, और आज वह कोयले खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा, और आज वह अपना ही मांस नोच कर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा, और आज मैं मरने की कगार पर हूँ। किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही आशीर्वाद है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है, इसलिए सदा सत्कर्म करो। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छोटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज़ इस संसार में, बस थोड़ा इंतज़ार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात ज़रूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है, और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करे जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार ढल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे, चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो आप अनुभव कहाँ से लाएंगे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए तो चिंता भगवान करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है।
फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा हो। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें, क्योंकि निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, जब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, एक ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ़ किया। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बारे में सोचो, तब ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। एक विचार ही मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। पीठ हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। दिल में अगर संतोष हो, जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढेंगे तो उनकी अच्छाइयाँ आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशील संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। कामयाब होना है तो एक गांठ बांधो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसी की क्या फिक्र है।
सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गए। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वह आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर ईश्वर पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोला गया एक शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलें तो सोच समझ कर बोले। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितना भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। जय श्री कृष्ण।